क्या इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में 150 रुपीस भी क्रॉस कर लेगा? सो करंट सिनेरियो इज 96 रुपीस पर डॉलर, और ये जो भी रिकॉर्ड लो है उसके नियर बाय आ गया है, अभी आगे जाके और भी जा सकता है। सो ये क्यों हुआ है? बिकॉज डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग और आरबीआई यहाँ पर अलग अलग मेजर्स ले रहा है टू कंट्रोल दिस। सो इफ यू सी कि ट्रेजेक्ट्री कैसा था, 1 वीक में जो इंडियन आईएनआर है वो गिरा है 1% से, 1 मंथ में 3% से, एंड 6 मंथ में 8 to 9% से गिरा है, और 1 ईयर में 12 to 13% से गिरा है। सो ये गिरने का रीजन क्या है? तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्रूड ऑयल। सो अभी ये तो एक इंपॉर्टेंट रीजन है, बट इसमें और भी अदर फैक्टर्स है। लाइक ये वॉर होने से पहले भी डिप्रिशिएट हो रहा ही था जो भी आईएनआर है वो। सो ये क्रूड ऑयल का समझते। तो इंडिया क्या करता है, 90 to 95% बाहर से इंपोर्ट करता है, और ये जो इंपोर्ट करता है वो डॉलर टर्म्स में होता है। तो डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है, तो डॉलर टर्म्स में हमेशा ट्रेड होता है। तो एक तो ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, और ऊपर से ये जो डॉलर है वो भी उसका, क्योंकि उसका भी डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स तो चाहिए। दैट्स वाई इन आवर कंट्रीज पर्सपेक्टिव डॉलर का प्राइस तो बढ़ रहा है, और ग्लोबल लेवल पे ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों मेजर इंपैक्ट कर रहे हैं यूएस जो हमारा आईएनआर है उसको डिप्रिशिएट करने के लिए। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि डॉलर का ग्लोबल लेवल पे भी अच्छा वैल्यू है। लाइक ग्लोबल करेंसी है तो उसका ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा वैल्यू है। सेकेंड रीजन इज डॉलर का, जैसे मैंने बताया था कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और उसमें यूएस में इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है, और इन्वेस्टर प्रीफर्स यूएस एसेट, या फिर ग्लोबल जो भी मनी है दे लाइक टू इन्वेस्ट इन यूएसडी या फिर जो भी यूएस के एसेट्स है उसमें। थर्ड वन इज एफआई सेलिंग। तो एफआईएस ने हाल ही में लाइक 3-4 लाख करोड़ का जो भी इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट्स में वो सेल कर दिया है, और उन्होंने उनका पैसा यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, फिर अलग अलग जो भी ग्लोबल से वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अभी जब भी मनी का आउटफ्लो होता है, आईएनआर बेच के यूएस से यूएसडी बाय करके जब भी जाते हैं, तभी यहाँ से हमारा जो भी आईएनआर रूपी है उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसमें सेलिंग का प्रेशर चालू होता है। दैट्स वाई तो इसमें उनका जो यूएसडी है उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अभी क्या कर रहे, तो इसका वाइस वर्सा हो सकता है। जब भी एफआईएस यहाँ पर बाय करते हैं तो वो यूएसडी बेच के आईएनआर बाय करते हैं, तो ये कंट्री के लिए अच्छा होता है। तो ये जब भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कैसा हो रहा है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ग्लोबल फियर। तो वॉर, जियोपॉलिटिकल रीजंस, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टर्स आर मूविंग टू अ सेफर एसेट लाइक यूएसए का बॉन्ड्स, यूएसए का जो भी यील्ड्स है, वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो सारा अच्छा है। सो कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन हो, उनको एक सेफ कंट्री चाहिए, सो दे इन्वेस्ट इन यूएस। सो ये इंडिया में कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो इंडिया में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन हायर इन्फ्लेशन, कॉस्टलियर इम्पोर्ट्स, और जो भी एक्सपेंसिव जो उनको ट्रैवल है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड एजुकेशन भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अभी पॉजिटिव भी होगा, इफ यू सी कि फार्मा एंड आईटी ये ज़्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी का बहुत चांसेस है, क्योंकि जो भी बाहर के कंट्रीज है ग्लोबल लेवल पे वो यहाँ पर सब आईटी सर्विसेज देते हैं, और यूएसए में इफ यू सी जेनेरिक का डिमांड है वो यहाँ से ही फुलफिल होता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट होता है। अभी इसमें आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई उनका जो फॉरेक्स है लाइक 70 बिलियन यूएसडी का फॉरेक्स है आरबीआई के पास, तो वो थोड़ा थोड़ा सेल करती है। अभी ग्लोबल लेवल पे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका वो बस एक ही मेजर है कि थोड़ा थोड़ा गिरा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉल आ जाए, थोड़ा थोड़ा गिरा है तो देन इट्स ओके। तो वो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। मार्केट का, इंडियन मार्केट्स का पैनिक है वो भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक गिविंग द नोटिस टू इंडियन मार्केट कि ऐसा वी हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स। जैसे कि हमने बोला है कि ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम गोल्ड और ऑयल। जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने तो बोला है कि गोल्ड का थोड़ा सा रिडक्शन करना चाहिए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ा दिया है, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि थोड़ा स्टेबल उनके पास फॉरेक्स रिजर्व रहे टू डू इम्पोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ही पूरा इकोनॉमी डिपेंड होता है। अगर वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ तो उसमें ट्रैवल में, इसमें अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं। सो वो एक है। नाउ द पॉइंट इज, क्या जो आईएनआर है वो 150 क्रॉस करेगा कंपेयर टू यूएसडी? तो नियर टर्म में इट्स नॉट दैट मच कि इतना क्रॉस कर पाए, बट 100 रुपीज क्रॉस कर सकता है। सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट आर सेइंग कि इट कैन क्रॉस लाइक 100 रुपीज विद इन दिस ईयर। तो ये उनका अजम्पशन है। अभी अगर कोई जियोपॉलिटिकली मेजर एक इश्यू हो गया, बहुत बड़ा वॉर हो गया, पूरा वहाँ पर ऑयल का जो सप्लाई वही पूरा बंद हो गया, तो वो नियर टर्म में वो भी क्रॉस हो सकता है। बट द थिंग इज, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है आईएनआर, इट्स नॉट मीन दैट हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है। लाइक वो एक अलग पॉइंट है। सो अगर हमारा कंट्री इज एबल टू जनरेट गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो ग्रो कर रहा है, अच्छा सा ग्रोथ कर रहा है, देन ये हायर प्राइस में भी हो, वी कैन मैनेज दैट।
सो एक कंट्री को हमेशा ग्रोथ करता रहना चाहिए. लाइक वी नो कि नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना है. लाइक नॉमिनल ग्रोथ रेट इज लाइक 12-13%. उससे इन्फ्लेशन माइनस करे देन वी विल गेट लाइक 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ. तो इसको ऐसा रियल जीडीपी ग्रोथ मिलता है. तो वो जब तक जीडीपी ग्रोथ हमें मिल रहा है, वी आर एबल टू ग्रो एट अ गुड रेट. सो तब तक वो वी विल कैटर.